हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लायन क्लैन और ईगल क्लैन ने मिलकर ट्रू स्पिरिट गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए किंग लुआन ट्राइब की मिस जी लुआन के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि मिस जी लुआन के पास ही वो एंशिएंट की मौजूद थी जिसकी मदद से ट्रू गॉड की स्पिरिट इनहेरिटेंस को हासिल किया जा सकता था। पर वो दोनों क्लैन अपने गंदे इरादों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही एपिसोड के एंड में हमने देखा था शाओटियान ने बीच में आते हुए अकेले वहाँ पे उन दोनों क्लैन के एंसेस्टर्स को हरा दिया था, जिसके चलते तब शाओटियान की इज्जत वहाँ पे किंग लुआन ट्राइब की नजरों में और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इवन किंग लुआन ट्राइब लिन फेंग को ठीक करने के लिए शाओटियान को डिवाइन लिक्विड भी देने के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था वहाँ पे को लेडी एल्डर ने आते हुए वो डिवाइन लिक्विड देने से मना कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है जहाँ पे हमें किंग लुआन ट्राइब के मिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओटियान उस लेडी एल्डर के ऊपर भड़कते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे किंग लुआन ट्राइब की इतनी ज्यादा मदद की है, तो क्या उसके बदले में तुम्हारा किंग लुआन ट्राइब मुझे जरा सा डिवाइन लिक्विड भी नहीं दे सकता? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा किंग लुआन ट्राइब इतना ज्यादा कंजूस है जो कि अपने सेवियर की भी इज्जत नहीं करता। अब शाओटियान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उस लेडी एल्डर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, पर वो वहाँ पे शाओटियान से कुछ भी कह पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ाओमिन बीच में ही बोलते हुए वहाँ पे शाओटियान से कहती हैं कि हमारे क्लैन में डिवाइन लिक्विड के साथ साथ 2 गॉड लेवल के हेवनली फ्रूट्स भी मौजूद हैं जो कि कहीं से भी डिवाइन लिक्विड से कम नहीं है, और अगर हम तुम्हारे मास्टर को उन गॉड लेवल के हेवनली फ्रूट्स की एनर्जी को ऑब्जर्व करवा देते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि उसे दोबारा होश आ जाएगा। अब लेडी मास्टर ज़ाओमिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे खुश होते हुए उनसे कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डिवाइन लिक्विड हो या हेवनली फ्रूट, मैं तो बस अपने मास्टर को दोबारा होश में लाना चाहता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं, एक बार अगर मेरे मास्टर को होश आ गया तो उसके बाद तो आपके किंग लुआन ट्राइब को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ मेरे मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो ट्रू गॉड्स के साथ भी फाइट करते हुए उन्हें खत्म कर सकते हैं। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ाओमिन वहाँ पे स्माइल करते हुए शाओटियान से कहती हैं आप ऑलरेडी हमारी जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर चुके हैं, उसके बदले में हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और ये कहकर लेडी मास्टर ज़ाओमिन वहाँ पे जी लुआन से कहती हैं तुम थर्ड प्रिंस का अच्छे से ख्याल रखना, तब तक मैं हमारे क्लैन की एंशिएंट गार्डन से वो हेवनली फ्रूट्स लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए लेडी मास्टर ज़ाओमिन अचानक से वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए गायब हो चुकी थी, जिनको वहाँ पे इस तरह से शाओटियान की मदद करते हुए देखकर उस लेडी एल्डर को वहाँ पे शाओटियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जबकि शाओटियान भी वहाँ पे उसके पूरे मजे लेते हुए उसे वहाँ पे चिढ़ाने लगा था। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेडी मास्टर ज़ाओमिन अपने एंशिएंट गार्डन से वो हेवनली फ्रूट्स लेकर आ चुकी थी, जिन्हें लेकर वो सीधा वहाँ पे लिन फेंग के पास ही आ जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन हेवनली फ्रूट से भी डिवाइन लिक्विड की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, यानी कि लेडी मास्टर ज़ाओमिन का कहना बिल्कुल ठीक था। खैर लेडी मास्टर ज़ाओमिन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे एक हेवनली फ्रूट को लिन फेंग की तरफ ही आगे भेज देती है, जिसकी एनर्जी लिन फेंग की बॉडी खुद ब खुद ही अपने सोल कॉन्शियसनेस के अंदर अब्सॉर्ब करने लगी थी। और जैसे जैसे उस हेवनली फ्रूट की एनर्जी वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, उसकी बॉडी में वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी बहुत हलचल भी होने लगी थी, पर एक फ्रूट की एनर्जी भी उसे उठाने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए लेडी मास्टर ज़ाओमिन ने दूसरे हेवनली फ्रूट को भी आगे भेज दिया था और उसे भी लिन फेंग की बॉडी खुद ब खुद ही अपने सोल सीरियलम के अंदर अब्सॉर्ब करने लगी थी, जो देखकर मिस जी लुआन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि अभी तक ये इंसान अनकॉन्शियसनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बॉडी खुद ब खुद ही इन हेवनली फ्रूट्स की पावर को अब्सॉर्ब कर रही है। वाकई ही मानना पड़ेगा, इस इंसान में कोई तो खास बात है। मिस जी लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे मास्टर के पास बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर्स हैं, अभी तो वो बस अनकॉन्शियसनेस है, पर भले ही वो कोमा में ही क्यों न चले जाएं, लेकिन उनकी बॉडी और उनके सेंसेस हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, और अगर आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर उनकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनकी बॉडी खुद ब खुद ही मेरे मास्टर की रक्षा करती है। शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि अब तक शाओटियान अपने मास्टर की वहाँ पे इतनी ज्यादा तारीफ कर चुका था कि अब वो सभी भी एक बार लिन फेंग से मिलना चाहते थे, जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी तो अभी तक भी वहाँ पे उन हेवनली फ्रूट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी, जिसका मतलब था कि लिन फेंग को होश में आने के लिए अभी थोड़ा और समय लगने वाला था, और वो सभी भी खुशी खुशी वहाँ पे लिन फेंग के उठने का इंतजार कर रहे थे। पर तभी अचानक से लेडी मास्टर ज़ाओमिन को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लायन क्लैन के मास्टर की थी, जो कि वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लेडी मास्टर ज़ाओमिन से कहता है अगर तुम अपने किंग लुआन ट्राइब की सलामती चाहती हो तो चुपचाप उस हत्यारे को हमारे हवाले कर दो जिसने हमारे क्लैन के लोगों को मारा था। अब लायन क्लैन के मास्टर जिसका नाम कुआंग था, उसकी ये धमकी सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ाओमिन भी अपने एल्डर्स के साथ बाहर आ जाती हैं, जो देखकर मास्टर कुआंग का साथ देने के लिए उसके एल्डर्स भी वहाँ पे उसके पास पहुंच चुके थे। लेकिन किंग लुआन ट्राइब के लिए मुसीबत यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अपना बदला लेने के लिए लाइटनिंग ईगल क्लैन की एंसेस्टर ज़ॉन भी वहाँ पे आ पहुंची थी, जो देखकर तो बेचारी मिस जी लुआन वहाँ पे घबराते हुए कहती है आखिर लायन क्लैन के और ईगल क्लैन के एंसेस्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसपे वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए मिस जी लुआन से कहती है कि वो तो बात की बात है, इनमें से अभी के लिए एक 4th लेवल का विर्चुअल गॉड है, जबकि दूसरी लेडी मास्टर 5th लेवल की विर्चुअल गॉड है, आखिर हमारा किंग लुआन ट्राइब इनका मुकाबला कैसे करेगा? तभी लेडी मास्टर ज़ाओमिन भी ऊपर हवा में उठते हुए उन दोनों से कहती है सीनियर्स, आखिर आप दोनों को यहाँ पे इस तरह से आने का
क्या मकसद है? क्या आप दोनों हमारे किंग लुआन ट्राइब के साथ जंग छेड़ना चाहते हो? लेडी माता ज़ाओ मिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर क्वान वहाँ पे एक तंजीर स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम्हारे किंग लुआन ट्राइब की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ जंग कर सके, इसलिए ऐसा समझ लो कि हम जंग नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पे तबाह करने के लिए आए हैं। और ये कहकर एंसेस्टर क्वान ने अचानक से वहाँ पे अपने पास एक स्पीयर को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लेडी माता ज़ाओ मिन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे लेडी माता ज़ाओ मिन ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए किसी तरह से रोक तो लिया था। लेकिन इसका असर किंग लुआन ट्राइब के बाकी सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा हुआ था। लेकिन अभी लेडी माता ज़ाओ मिन वहाँ पे उस खतरनाक अटैक को रोक ही रही थी कि तभी ईगल क्लैन की एंसेस्टर ज़ुआन ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया था। और अब एक साथ वहाँ पे उनके दो हमलों को रोक पाना लेडी माता ज़ाओ मिन के प्रोटेक्टिव बैरियर के लिए भी मुश्किल होता चला जा रहा था, जो देखकर तो बेचारी लेडी माता ज़ाओ मिन काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि वो अकेले यहाँ पे उन दोनों एंसेस्टर्स का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका घबराना बनता भी था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों एंसेस्टर्स ने मिलकर उस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी अपनी पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन वो दोनों मिलकर वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग लुआन ट्राइब के एंसेस्टर की एंट्री होती है, जिन्होंने आते साथ ही अपनी कमाल की स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ही एंसेस्टर्स की स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस कर दिया था। और गुस्से से वहाँ पे अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए उन दोनों से कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे किंग लुआन ट्राइब को यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं है? मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरे होते हुए तुम मेरे किंग लुआन ट्राइब को हाथ भी नहीं लगा सकते। और ये कहते हुए एंसेस्टर किंग लुआन ने वहाँ पे सबसे पहले एंसेस्टर ज़ुआन के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसे एंसेस्टर ज़ुआन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगी थी। पर एंसेस्टर किंग लुआन यहाँ पे साफ साफ उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। और देखते ही देखते एंसेस्टर किंग लुआन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ुआन के साथ साथ बाकी सभी को भी वहाँ पे पीछे धकेल दिया था। तो देखा तो उन सभी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि किंग लुआन ट्राइब के एंसेस्टर ने अकेले ही हम सभी को पीछे धकेल दिया। जबकि अपनी एंसेस्टर को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर लेडी माता ज़ाओ मिन के साथ साथ बाकी सभी तो वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं और वो सभी जल्दी से वहाँ पे अपने एंसेस्टर को ग्रीट भी करते हैं, जो देखकर एंसेस्टर किंग लुआन भी उन सभी को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम सभी को यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगी। और ये कहकर एंसेस्टर किंग लुआन वहाँ पे उन सभी को धमकी देते हुए कहती हैं, भले ही मेरा किंग लुआन ट्राइब तुम्हारे क्लैंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन अगर तुम लोगों को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे अपनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। याद रखना, भले इस फाइट में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए एंसेस्टर किंग लुआन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपना पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारे दोनों क्लैंस के एल्डर्स तो खुद ब खुद ही खिसकते हुए पीछे जा चुके थे। वहीं एंसेस्टर किंग लुआन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर क्वान के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे अपनी फ्लेम एनर्जी को रिलीज करके अपने पीछे एक बोतल बनाते हुए वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन से कहता है, तुम तो खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ रही हो, तुम्हारी ये सारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। और ये कहते हुए एंसेस्टर क्वान वहाँ पे इस बोतल के अंदर से एक लाइन परफेक्ट स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है, जो कि विजुअल गॉड येलम के 3rd लेवल पे था। और जैसे ही वो लाइन बीस्ट निकल कर बाहर आता है तो वो वहाँ पे एक दहाड़ लगाता है, जिसकी दहाड़ में इतना ज्यादा प्रेशर था कि हम देखते हैं कि लेडी माता ज़ाओ मिन भी उड़ते हुए पीछे चली जाती हैं। और ये सब देखकर वहाँ पे घबराते हुए कहती हैं, ये तो एक 3rd लेवल का विजुअल गॉड है। जो देखकर वो लेडी एला भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि अब टोटल यहाँ पे 3 विजुअल गॉड्स हो चुके हैं। मुझे डर है कि अगर हमारी एंसेस्टर यहाँ पे अपनी जान देकर भी फाइट करती हैं तो तभी वो अकेले यहाँ पे इन सभी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अब ये सब देखकर एंसेस्टर किंग लुआन भी वहाँ पे सीरियस होकर उनसे सवाल करते हुए पूछती हैं, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? जिस पर एंसेस्टर क्वान वहाँ पे एक बार फिर से कमीनी स्माइल करते हुए एंसेस्टर किंग लुआन से कहता है कि तुम्हारे किंग लुआन ट्राइब ने अपने ट्राइब के अंदर एक किलर को छुपा रखा है, जिसने हमारे दोनों ट्राइब्स के लोगों को मारा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस किलर को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। एंसेस्टर क्वान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ुआन भी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए एंसेस्टर किंग लुआन से कहती है, और हाँ, उसी के साथ साथ हमें ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस वाली एंशिएंट स्पिरिट की भी चाहिए। अगर तुम्हारा ट्राइब ये दोनों चीजें हमारे हवाले कर देता है तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अब उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लेडी माता ज़ाओ मिन वहाँ पे अपने एंसेस्टर के पास आकर उन्हें वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहती है कि ये लोग जिस किलर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पिंक किंग टियान ही है, जो कि एम्परर किंग पिंक का बेटा है। अब लेडी माता ज़ाओ मिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है, जबकि लेडी माता ज़ाओ मिन आगे की बात अपने एंसेस्टर को माइंड टू माइंड बताते हुए कहती है, और ये लोग जिस इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं वो हमारे ट्राइब की पावर को बढ़ाने के लिए हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकती है, इसलिए वो इनहेरिटेंस की तो हम किसी भी हालत में इनके हवाले नहीं कर सकते। अब लेडी माता ज़ाओ मिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए उन दोनों एंसेस्टर से कहती हैं, तुम जिस किलर को पकड़ना चाहते हो वो किंग टियान है, एम्परर किंग पिंक का तीसरा बेटा। क्या वाकई तुम लोग उसे पकड़ते हुए उससे बदला लेना चाहते हो? क्या अब एम्परर का डर भी तुम लोगों के दिल से निकल चुका है? अब एंसेस्टर किंग लुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए दोनों ही क्लैन के एंसेस्टर्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुके थे। इवन एंसेस्टर ज़ुआन तो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, एम्परर किंग पिंक तो 9th लेवल की विजुअल गॉड है, अगर हम लोगों ने गलती से भी उनके साथ टकराने की कोशिश की तो वो हमारे को सोचने समझने से पहले ही हम सभी को खत्म कर देंगे। और अभी एंसेस्टर ज़ुआन वहाँ पे ये
सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे शाओटियान की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आकर अपनी नौटंकी करते हुए उन लोगों से कहता है कि पिंकिंग टियान हमारे यंग मास्टर हैं। और ये कहते हुए शाओटियान ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपना हेमल स्पिरिचुअल और भी रिलीज कर दिया था, जो करने के बाद शाओटियान वहाँ पे उन सभी को डराते हुए कहता है कि उन्होंने ही मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ बात करने के लिए भेजा है। वो तुम सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अब अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपनी सारी मैजिकल मेडिसिन मेरे हवाले करके उनसे माफी मांगते हुए चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों का क्या अंजाम होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब शाओटियान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ोन को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए शाओटियान से कहती है, तुमने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? जो तुम हमें थर्ड प्रिंस के नाम से डालोगे तो हम डर जाएंगे। ये बात डीमर रियलम के अंदर हर कोई जानता है कि थर्ड प्रिंस बहुत समय पहले ही डीमर रियलम से चले गए थे। इसका मतलब है कि तुम लोग यहाँ पे एम्बरर का नाम लेते हुए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम्हारी जैसे धोखेबाज को भी मरना होगा। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ोन ने सीधा वहाँ पे शाओटियान के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे शाओटियान किसी तरह से खुद को बचाते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है कि इन औरतों को कोई भी बात समझाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। जबकि शाओटियान के ऊपर इस तरह से हमला होते हुए देखकर एंसेस्टर किंग लुआन भी वहाँ पे बीच में आ जाती हैं, जो कि वहाँ पे अपनी क्यूआई एंसेस्टर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रू मास्टर स्पिरिट को समन करने लगी थी। उनकी मास्टर सोल भी एक फिनिक्स ही थी, जो कि जैसे ही निकल कर बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंसेस्टर किंग लुआन ने अपनी फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ोन के साथ साथ बाकी सभी के ऊपर भी एक साथ हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर एंसेस्टर ज़ोन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो उल्टा वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अपनी ट्रू मास्टर सोल को समन करने के बावजूद भी तुम्हारी पावर विजुअल गॉड रियलम के बाद 6 लेवल तक ही जा पाई है, और अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम मेरा मुकाबला तो कभी भी नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी ट्रू पावर है। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ोन ने अचानक से वहाँ पे अपनी थंडर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसकी मदद से सीधा वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन की मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एंसेस्टर किंग लुआन की मास्टर सोल वहाँ पे काफी हद तक घायल हो चुकी थी। और ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर एंसेस्टर क्वान भी वहाँ पे इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन के पास भी आ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर क्वान के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते हुए एंसेस्टर किंग लुआन के पास नहीं आ पाता। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन ने खुद आगे बढ़ते हुए जाकर एंसेस्टर क्वान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और वो वहाँ पे एंसेस्टर क्वान को बराबरी की टक्कर देते हुए धीरे धीरे उसके ऊपर भारी भी पड़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एंसेस्टर क्वान की मदद करने के लिए वो लाइन स्पिरिट बीस्ट भी वहाँ पे आ पहुंचा था, जिससे बचने के लिए जैसे ही एंसेस्टर किंग लुआन ऊपर जंप करती है तो इस मौके का फायदा उठाकर एंसेस्टर क्वान ने पीछे से ही वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ोन भी काफी ज्यादा तेज थी। वो बहुत ही आसानी के साथ उसके हमले को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही हमला कर देती है। और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तब तक हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ोन वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी कर चुकी थी, जिसे रेडी करने के बाद वो वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन को धमकी देते हुए कहती है, तुम अपनी जिस ट्रू मास्टर स्पिरिट के दम पर इतना ज्यादा उड़ रही हो, इसे तो मैं अभी डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ोन ने अपने उसी खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर किंग लुआन की फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन की स्पिरिट मास्टर सोल भी किसी तरह से वहाँ पे उसके सभी हमलों को डॉज करती चली जा रही थी, जो देखकर तो एंसेस्टर ज़ोन को गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए उसने वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन की स्पिरिट मास्टर सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने थंडर डिवाइन लॉर्ड की स्पिरिट को समन कर लिया था, जिसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल थंडर ऑरा निकल रहा था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस डिवाइन लॉर्ड ने वहाँ पे उस फिनिक्स मास्टर सोल को खत्म करने के लिए एक स्पिरिचुअल एक्स को समन करते हुए वहाँ पे उस फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए एंसेस्टर किंग लुआन की फिनिक्स मास्टर सोल ने भी वहाँ पे उसके अटैक को रोकने के लिए उसके अटैक के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो देखकर एंसेस्टर ज़ोन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहती है, तुम अपनी इस मामूली सी पावर के चलते मेरी स्पिरिट का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। और ये कहकर उसने अचानक से वहाँ पे अपने डिवाइन लॉर्ड की स्पिरिट की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते एंसेस्टर किंग लुआन की फिनिक्स मास्टर सोल के लिए भी अब वहाँ पे उस अटैक को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और देखते ही देखते उस थंडर डिवाइन लॉर्ड की एक्स वहाँ पे फिनिक्स मास्टर सोल के अटैक को जीतते हुए सीधे जाकर उसे वहाँ पे हिट कर जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस फिनिक्स मास्टर सोल का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जिसके साथ ही एंसेस्टर किंग लुआन की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर लेडी माता ज़ाओमेन चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर को पीछे हटने के लिए कहने लगी थी। और एंसेस्टर किंग लुआन ने तो वहाँ पे ठान ली थी कि आज वो अपने ट्राइब को बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे देंगी, इसलिए वो लेडी माता ज़ाओमेन और बाकी सभी को पीछे ही रुकने के लिए कहती हैं। जबकि ये सब देखकर तो लाइन क्लैन के एंसेस्टर ने वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, और वो वहाँ पे किंग लुआन ट्राइब का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा किंग लुआन ट्राइब बस इतना ही कर सकता था? जबकि वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर ज़ोन भी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उनसे कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम सभी को भी अपनी एंसेस्टर
के साथ मरना होगा। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपने डिवाइन लॉर्ड की स्पिरिट की मदद से उन सभी के ऊपर भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर शाउटियन वहाँ पे घबराते हुए कहता है ये तो विचुअल गॉड यालम के 6 लेवल को भी सरपास कर चुकी है। नहीं अब तो मैं भी यहाँ पे इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये कहकर शाउटियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है मास्टर प्लीज आकर हमारी मदद करो। और ये कहकर शाउटियन अपने मास्टर को होश में लाने के लिए मेंशन के अंदर ही चला गया था, क्योंकि अब से फ्लिन फेंग वहाँ पे उन सभी की जान बचा सकता था। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि उस थंडर डिवाइन लॉर्ड ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने एक्स की मदद से वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए एंसेस्टर किंग लुआन भी अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेती है, पर अब वो अकेली उस डिवाइन थंडर लॉर्ड के अटैक का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ाओमिन के साथ साथ बाकी सभी भी अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्टिव बैरियर की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करने लगी थी। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उन सभी के लिए उस डिवाइन थंडर लॉर्ड के अटैक को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन एंसेस्टर किंग लुआन ने तो वहाँ पे अपनी सोल पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, पर इसका भी वहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि उस डिवाइन थंडर लॉर्ड ने भी अचानक से अपनी अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उनके प्रोटेक्टिव बैरियर को वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन के साथ साथ बाकी सब भी उड़ते हुए पीछे जा कहते हैं। और सबसे ज्यादा खराब बात तो वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन की ही दिखाई दे रही थी। और इस मौके का फायदा उठाकर एंसेस्टर ज़ोआन ने एंसेस्टर किंग लुआन की जान लेने के लिए अपने डिवाइन थंडर लॉर्ड की स्पिरिट की मदद से उसके ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन ने भी अपनी हार मान ली थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। पर अभी वो वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से कुछ अमली पल्स आगे बढ़ते हुए सीधे वहाँ पे उस डिवाइन थंडर लॉर्ड के ऊपर आ जाते हैं, जिनके अंदर से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर निकलने लगा था कि उस डिवाइन थंडर लॉर्ड के लिए भी वहाँ पे अपनी जगह से हिल पाना मुश्किल हो गया था। जो देखकर तो एंसेस्टर ज़ोआन के साथ साथ बाकी सभी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसके डिवाइन थंडर लॉर्ड की स्पिरिट अब धीरे धीरे अपने कदमों पे आने लगी थी। और ये खुद किंग लुआन ट्राइब के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। इसी बीच एंसेस्टर किंग लुआन पलट कर उसी तरफ देखती है जहाँ से उस डिवाइन थंडर लॉर्ड के ऊपर अटैक हुआ था। और जब वो पलट कर उस तरफ देखती है तो उनकी नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जो कि अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ रहा था। और उसके हर एक कदम के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके चलते वहाँ पे एंसेस्टर ज़ोआन के साथ साथ बाकी सभी के ऊपर भी बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ने लगा था। तो जिसके बाद तो हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए सीधा ऊपर हवा में आ चुका था। और इस तरफ वहाँ पे एक इंसान को अपने सामने आते हुए देखकर तो वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ह्यूमन रेस बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। पर ये इंसान तो बस अपने सिर्फ और प्रेशर की मदद से उन सभी की एनर्जी को सप्रेस कर रहा था, इसलिए उन सभी का हैरान होना तो बनता था। और तभी अचानक लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कॉल टोन में उन सभी से कहता है तो मामूली से विचुअल गॉड्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की। और लिन फेंग कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।